यीशु मसीह का स्वरूप। यीशु मसीह का वास्तविक स्वरूप कैसा था, इस पर लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। बाइबल में उनके शारीरिक रूप रंग का कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता, लेकिन ऐतिहासिक संदर्भों, सांस्कृतिक तथ्यों और पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के आधार पर हम उनके संभावित रूप का अनुमान लगा सकते हैं। पहला, यीशु का रंग रूप और चेहरे की बनावट। यीशु मसीह यहूदी समुदाय से थे और उनका जन्म प्राचीन यहूदिया, मौजूदा इज़राइल और फिलिस्तीन क्षेत्र में हुआ था। उस समय के यहूदी मध्य पूर्व के लोगों की तरह गहरे गेहूं रंग के होते थे, जिनकी त्वचा हल्की भूरी या जैतूनी रंग की होती थी। इसलिए संभावना है कि यीशु भी इसी रंग के रहे होंगे, न कि पश्चिमी चित्रों में दिखाए गए गोरे रंग के। उनकी आंखों का रंग भूरा या गहरा भूरा हो सकता है, क्योंकि उस क्षेत्र में अधिकतर लोगों की आंखें इसी रंग की होती थी। उनकी नाक संभवतः थोड़ी लंबी और सीधी रही होगी और चेहरे की बनावट मजबूत व संतुलित होगी, जैसा कि मध्य पूर्व के लोगों में आमतौर पर देखा जाता है। दूसरा, बाल और दाढ़ी। उस समय यहूदी पुरुष आमतौर पर अपने बाल थोड़े लंबे रखते थे, लेकिन वे अत्यधिक बड़े और बिखरे हुए नहीं होते थे। यीशु के भी घने लहराते और कंधों तक लंबे बाल होने की संभावना है। उनकी दाढ़ी भी रही होगी, क्योंकि यहूदी परंपराओं के अनुसार पुरुषों के लिए दाढ़ी रखना आम बात थी। उनकी दाढ़ी अच्छी तरह से संवरी हुई हो सकती है, लेकिन लंबी और घनी रही होगी, जो उन्हें एक गरिमामय स्वरूप प्रदान करती थी। तीसरा, कपड़े और पहनावा। यीशु मसीह का पहनावा साधारण था। वे एक लंबा ढीला चोगा पहनते थे, जो उस समय यहूदी पुरुषों के बीच सामान्य था। उनके वस्त्र ऊनी या सूती कपड़े के होते थे और आमतौर पर सफ़ेद, भूरे या हल्के रंग के होते थे। बाइबल के अनुसार वे एक सीमलेस ट्यूनिक यानी बिना सीवन वाला चोगा पहनते थे, जो दुर्लभ और महंगा माना जाता था, लेकिन बाकी कपड़े साधारण होते थे। वे पैरों में चमड़े या रस्सी से बनी हुई सैंडल पहनते थे, जो उस समय के सामान्य यहूदी नागरिकों की तरह थी। चौथा, शारीरिक बनावट और चाल ढाल। यीशु का जीवन ज़्यादातर यात्रा और शारीरिक श्रम में बीता। वे बढ़ई थे और अपने पिता यूसुफ के साथ निर्माण कार्यों में मदद करते थे। इससे उनके शरीर में मजबूती और सहनशक्ति आई होगी। उनका शरीर दुबला पतला लेकिन स्वस्थ और सुगठित रहा होगा। वे लंबी यात्राएं पैदल तय करते थे, जिससे यह भी सिद्ध होता है कि वे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के धनी थे। उनकी चाल ढाल में आत्मविश्वास, गरिमा और शांति का भाव रहा होगा। वे भीड़ में भी अलग पहचाने जाते थे, क्योंकि उनकी भाषा आभा, करुणा, प्रेम और दिव्यता से परिपूर्ण थी। पांचवा, यीशु के चेहरे की दिव्यता। यीशु केवल बाहरी रूप से सुंदर नहीं थे, बल्कि उनका व्यक्तित्व और आभा मंडल भी उनके सबसे बड़े आकर्षण थे। उनकी आंखों में गहराई और करुणा झलकती थी, उनकी मुस्कान में शांति थी और उनका संपूर्ण अस्तित्व प्रेम और दिव्यता से भरा था। वे जहाँ भी जाते थे, लोग उनकी ओर खिंचे चले आते थे, क्योंकि उनके चेहरे पर आत्मिक तेज और दिव्यता थी। छठा, ऐतिहासिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यीशु का स्वरूप। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने जब यीशु के समय के यहूदियों के कंकालों और चित्रों का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि उस समय के मध्य पूर्वी लोगों की औसत ऊंचाई लगभग 5 फुट 5 इंच थी। उनका रंग सामान्यतः हल्का भूरा था और उनकी आंखें और बाल गहरे रंग के थे। कुछ वर्षों पहले वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर की मदद से एक संभावित चेहरे की रचना की, जो उस समय के यहूदियों से मेल खाती थी। यह चेहरा पश्चिमी चित्रों में दिखाए गए यीशु से काफ़ी अलग था। गहरे रंग की त्वचा, चौड़ा चेहरा, बड़ी भौहें और घने बाल वाला। यह इस बात का संकेत देता है कि यीशु का वास्तविक रूप पश्चिमी देशों में प्रचलित छवियों में से भिन्न हो सकता है। यीशु मसीह का वास्तविक स्वरूप कैसा था, इसे लेकर कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक शोधों के आधार पर यह माना जा सकता है कि वे एक सामान्य यहूदी व्यक्ति की तरह दिखते थे। घने बालों और दाढ़ी वाले, मध्यम ऊंचाई के मजबूत शरीर वाले और आत्मिक तेज से भरपूर। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु की सुंदरता उनके चेहरे से अधिक उनके प्रेम, करुणा और सत्य की शक्ति में थी। वे दिखने में चाहे जैसे भी रहे हों, लेकिन उनका व्यक्तित्व, उनके विचार और उनके कार्य ही उन्हें सबसे अलग और दिव्य बनाते हैं। सबसे बड़ी बात, यीशु मसीह के वास्तविक स्वरूप के बारे में कोई प्रमाणित चित्र उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उनके समय में फोटोग्राफी या चित्रकला का प्रचलन नहीं था। इसलिए उनके रंग रूप के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है।